कल हम लोगों ने 7वां लेसन खत्म किया। 7वां लेसन क्या था? गति। आज हमें पढ़ना है 8वां लेसन। क्या है? बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? इस लेसन की पढ़ने की क्यों जरूरत है? गति के समीकरण तो हमने पढ़ लिए ना पिछले में। गति समझ ली, चाल समझ लिया, वेग समझ लिया, त्वरण समझ लिया। क्या क्या समझ लिया अभी तक हमने? चाल समझा, वेग समझा, ठीक है, चाल समझा, वेग समझा, त्वरण समझा, गति के समीकरण समझे, और क्या समझा? और समझा वृत्तीय गति। ठीक है, अभी तक पिछले अध्याय से हम लोग इन चीजों को पढ़ करके आए हैं। ठीक है, औसत चाल, औसत वेग, औसत वेग और चाल का ये आ जाएगा। ग्राफ पढ़ा हमने, कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो फिर इस लेसन की क्या जरूरत है? ये चाल क्यों है, यह वेग क्यों? ठीक है, गति के समीकरण क्या कर रहे थे? हमें दूरी बता दे रहे थे, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय बता दे रहे थे। ठीक है, वृत्तीय गति क्या कर रही थी? बता रही थी कि वृत्त में भी घूमने पे एक त्वरण लगता है। ठीक है, ये सब तो ये बता दिए। ग्राफ भी हमने सीखा, पर क्यों वेग है? ठीक है, क्यों चाल है, क्यों त्वरण है, ये क्यों नहीं पता। इस क्यों का जवाब इस लेसन में मिलेगा। इस क्यों का जवाब इस लेसन में मिलेगा। क्या मिलेगा? चाल के पीछे, वेग के पीछे, त्वरण के पीछे किसका हाथ होता है? बल का। किसका? बल। ठीक है, कैसे समझे? हमारे बुक में जो दे रहा है उसको पढ़े। कह रहा है सदियों से गति और इसके कारणों से, सदियों मतलब बहुत पहले से, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। कारण क्या है? ये बहुत परेशान थे लोग। फर्श पर रखी गेंद को धीमे से ठोकर लगाने को हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। जैसे तुम देखते हो ना, एक बाल कैसे फेंको फर्श पे, ठीक है, ऐसे फेंको, कुछ दूर जाकर रुक जाए। क्यों रुक जाए? कुछ दूर जाके बॉल रुक जाए, क्यों? थोड़ा समझिए। ये बॉल है, ठीक है, बॉल है, और इसको मैं ऐसे फर्श पर धक्का दे दूं, ठीक है, इधर से बल लगा दो। बल को ये अब सिखाते हैं, बल लगा दो। क्या करो? इधर से बल लगा दो। तो क्या होगा इसके साथ? ये यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और ले जाएगी, यहाँ आएगी और फिर यहाँ आके रुक जाएगी। तो क्यों रुक गई? तुम लोग कहोगे सर इस पे लगने वाला बल क्या हो गया? खत्म हो गया। जो बल था अब यहाँ पे क्या हो गया? F बराबर 0 हो गया। यहाँ पे क्या था? F अधिकतम। क्या था? सबसे ज्यादा। अधिकतम का मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा था, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर 0। ये कम हुआ क्यों? कोई कारण तो होगा कम होने का। हाँ, तो कारण क्या है इसके कम होने का? इसके कम होने का कारण है ये जो सतह है जिस पर यह चल रहा है, और ये जो बाल की सतह है, बाल जो सतह पे लग के चल रही है, उसकी तो बाल की भी ये हिस्सा होगा ना, बाल का भी सतह तो होगा। बॉल का सतह, ठीक है, एक सतह जिस पे चल रहा है, एक जो बॉल की सतह है, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य, इनके और इनके मध्य एक बल उत्पन्न होता है। यहाँ पर उस बल को कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल क्या करता है? बल का विरोध करता है। घर्षण बल बल का विरोध करता है। ठीक है, अब ये बाल रुक क्यों गई? क्योंकि जब ये बल मैं लगाया तो यहाँ पर क्या लगने शुरू हुआ? घर्षण को यप से दिखाते, बड़े एफ से, बल को बड़े एफ से, घर्षण को छोटे एफ से। क्या है? घर्षण।
बल, बल है भाई इसलिए ऐसे दिखाया। बल मेरा इधर लगा, घर्षण बल इधर लगा। जैसे ही मैं बल लगाऊंगा घर्षण तुरंत इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि एक नियम है कि बाल जिस अवस्था में थी रुकी हुई थी, तो अगर वो रुकी हुई थी तो किसी बल के कारण ही रुकी हुई थी। ठीक है, वो अपनी अवस्था बदल तो नहीं रही थी। ऐसा नहीं ना कि बाल अभी यहाँ पर रुकी हुई है फिर वो कहे चलो यहाँ चले फिर वहां चले, हम लोग जैसे नहीं ना भाई कि उठ के चल रहे। तो ये स्थिर वस्तु है। ठीक है, जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाएगा तब तक ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी उसका एक और कारण है, इसकी सतह जो है वो घर्षण वाली सतह है। अगर मैं इसे किसी ऐसे सतह पर रखूं जो तिरछा हो, आनत हो, झुका हुआ हो, ऐसे छोड़ दूं तो रुकी थोड़ा रहेगी, फिसल जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लगेगा। या ऐसी सतह पर रख दूं जिसमें फिसलन हो, घर्षण की मात्रा ही ना हो, उस पर ये फिसलेगी, पर ये अपनी ओर से नहीं फिसलेगी, वो सतह की वजह से फिसलेगी, घर्षण ना होने की वजह से फिसलेगी। तो घर्षण क्या करता है? बल का विरोध करता है। यह घर्षण इसका हमेशा विरोध करता रहेगा। ये घर्षण बल कम नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि सतह एक ही है। ठीक है, ये सड़क वाली ही सतह है तुम्हारी, ये मिट्टी वाली है, वो बदल नहीं रही है। तो जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक घर्षण बल भी नहीं बदलेगा। सतह बदलने पर घर्षण बल में एक और चीज समझ लो, पहला दूसरा, सतह बदलने पर घर्षण बल बदल जाता है। जैसे एक बार मान लो फर्श है, तो फर्श का घर्षण बल कम होगा किसकी तुलना में? मिट्टी के घर्षण बल से। समझ रहे हो? तो सतह बदलेगी तो घर्षण बल कम हो जाएगा। ऐसा सतह है जो चिकना है, चिकना है मतलब फिसल सकते हैं, जिसपे फिसलने वाला होता है ना स्लाइडर, तो उसका क्या है? घर्षण बल कम है। ठीक है, उसी जगह एक कंक्रीट वाली सड़क है, उसका घर्षण बल क्या है? ज्यादा है। तो सतह बदलने पर घर्षण बल बदल जाता है। तो ये समझ लो सड़क है, क्या है? सड़क। इसका घर्षण बल तो ज्यादा ही रहेगा फिसलने वाली जगह, तो इस पे सड़क पे बाल फेंकोगे कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। या तुम अपने वो जो पिच होती है क्रिकेट की, उस पर बाल फेंकोगे कुछ दूर जाके ऐसे रुक जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर हर जगह ये घर्षण बल लग रहा है। अब घर्षण बल तो हर जगह लग रहा है, और मेरा बल मैंने एक जगह लगाया था। बल तो मैंने एक जगह लगा फेंका ना, हर बार नहीं जा जाके हर सेकंड उसको फेंक रहा हूँ बार बार पकड़ पकड़ के, ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार लगाया था। तो मेरा ये वाला बल क्या होगा? धीरे धीरे खत्म होने लगा, और ये वाला बल की मात्रा, और मेरे बल की मात्रा कम होने लगी, इसकी मात्रा तो उतनी रहेगी, तो धीरे धीरे ये रुक जाएगा। तो किस कारण से रुक जाएगा? घर्षण बल के कारण से। ठीक है, घर्षण बल के कारण से, घर्षण बल के कारण से बॉल रुक जाए। अच्छा, तो इसको बनाओ फिर आगे देखो क्या था। ठीक है, ऐसी मान्यता तब तक बनी रही, कैसी मान्यता? देखो ऐसी मान्यता थी कि ये जो विरामावस्था इसकी स्वाभाविक अवस्था है, ये हम भी लोग समझ रहे हैं ना कि रुकी हुई तो रुकी ही रहेगी, ये स्वाभाविक अवस्था है। फिर क्या हुआ? गैलीलियो आए, फिर न्यूटन आए, ये लोगों ने थोड़ा बदल दिया इसको। आपने प्रतिदिन जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारे पास बॉल में मारो फुटबॉल, क्या करोगे? पैर से रोक लोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? पैर से रोक लोगे। या तुम्हें क्रिकेट खेल रहे हो तो उसको उसकी दिशा बदलने तो क्या करोगे? बल लगा के उसकी दिशा बदल दोगे। तो क्या करो? कुछ बल लगा रहे हो उसके ना। अच्छा, ऐसी मान्यता तब तक रखेंगे। हाँ, भाषा के लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जैसे मान लो रोकने के लिए हम कुछ प्रयास करना है, भाषा के लिए इसे हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझो, ठीक है, ये यहाँ पर है और इससे मुझे ये रुका हुआ है, गति में लाना है। मैं क्या करूँगा? इसे बल दे दूंगा, या ऐसे समझो, इसका कैप मैं बंद करूँ। क्या बंद करूँ? मुझे इसे खोलना है, मुझे बल लगाना पड़ेगा। खोलना है तो बल लगाया, तब खुला। तो ये खुला क्यों? क्योंकि इसमें गति आई, मैं इसे खींच के गति दिया तो ये क्या हुआ? खुला। तो बल लगाना, बल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ शब्द उपयोग कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? खींचना। कर क्या रहे हैं? बल लगा रहे हैं, लेकिन कहेंगे क्या? इसको खींचना कहेंगे। ठीक है, लगा तो मैं बल रहा हूँ, पर आम भाषा में क्या कहेंगे? खींचना कहेंगे। ठीक है, मान लो कोई मुझसे कहे
कि चलो ये मेरा बोझ ठेले पे लाद दो और इसको पहुंचवा दो। क्या करूंगा मैं? धक्का मारूंगा पीछे से, ठीक है। तो उसे भी क्या कहें? धक्का मारना। पर लगा क्या रहा हूँ? बल। मार तो धक्का रहा हूँ, पर लग क्या रहा है? बल, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं? बल के प्रभाव को, ठीक है। बल को हम नहीं देख पाते, हम बल के प्रभाव को देख पाते हैं। तुम बल को देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या देख सकते हो? उसके बल के प्रभाव को। एक पत्थर लो और फेंको तो वो दूर जाके गिरेगा। उतना दूर गया, क्या गया? पत्थर गया। कोई नहीं कहेगा कि बल गया, पत्थर के द्वारा मेरा बल गया है, पर कोई ये नहीं कहेगा, कोई कहेगा पत्थर दूर गया, ठीक है। तो हम बल को नहीं देख सकते, हम किसको देख सकते हैं? उसके प्रभाव को देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, बल का उपयोग कहाँ होता है? गति को बढ़ाने में। बल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बल का उपयोग गति बढ़ाने में, गति बढ़ाने में, ठीक है। गति घटाने में, गति बढ़ाने में, गति घटाने में, और दिशा बदलने में, दिशा बदलने में। गति बढ़ाना क्या है? त्वरण है। गति घटाना क्या है? त्वरण है। दिशा बदलना क्या है? त्वरण है। ये सब क्या है? हम बल लगा रहे हैं। त्वरण का मतलब क्या होता है? बल लगाना, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? आगे अब ये भी जानते हैं किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति बदली जा सकती है। तो मुझे पता है कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु की आकार या आकृति बदली जा सकती है। बल लगाएंगे तो आकार या आकृति बदल जाएगी। हम बल के द्वारा अवस्था भी बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, आकार या आकृति नहीं, हम बल के द्वारा क्या अवस्था भी बदल सकते हैं। पहला लेसन याद करो, उसमें क्या था? बल लगाएंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बढ़ाएंगे। एटम क्या करेंगे? पास पास आएंगे, बंद बनेगा। जो गैस के अणु दूर दूर थे या जल के अणु दूर दूर थे, क्या करेंगे? पास आएंगे, बंद बनेगा, पानी बनेगा। और बल लगाएंगे और दाब बढ़ाएंगे और पास आएंगे, क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो क्या कर रहा है? उसकी अवस्था बदल रही है। अवस्था बदल रही है ना पदार्थ की, तो उसकी अवस्था बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा बल लगाने से, ठीक है। अगर मैं इसे बहुत बल लगा दूं तो टूट जाएगा। अवस्था बदल गई, इसका रूप बदल गया, टूट गया है, ठीक है। अच्छा, संतुलित और असंतुलित बल, हेडिंग डाउन। संतुलित और असंतुलित बल। अच्छा, ये कहाँ पे है? हेडिंग डाउन, संतुलित और असंतुलित बल। क्या होता है संतुलित बल, क्या होता है असंतुलित बल, ठीक है। और असंतुलित बल, संतुलित और असंतुलित बल, ठीक है। तो देखो क्या करवाना चाहता है। इधर इसमें क्या बोल रहा है कि एक मेज पर क्या रखी है? किताबें दिख रही है ना। एक मेज पर किताब रखी है जिसके दो छोर है, ठीक है। ये दो छोर समझ लो ऐसे। एक इस वाले को एक्स नाम दे दो, इस पे धागे बने हैं तो तुम ऐसे समझ लो ये धागे बने, ये एक्स है, ये वाई। अब मैं अगर इस वाले को खींचूं, इस वाले को खींचूं, इस वाले को, तो ये किधर आएगा? इस साइड आएगा।
इस वाले को खींचो तो इस साइड जाएगा, और दोनों को बराबर बल से खींचो, ठीक है, बराबर बल से, मतलब इस पे भी 5 लगाओ, इस पे भी 5 लगाओ, तो ये बीच में रुका रहेगा। पर मैं अगर इसको 10 कर दूं इस साइड तो इधर जाने लगेगा, और इसको 12 कर दूं तब ये इधर आने लगेगा, इसको 15 करो तो इधर, इसको 20 करो तो इधर, मतलब जिस साइड का बल ज्यादा रहेगा उधर ये जाएगा। तो जिधर बल ज्यादा रहता है उस साइड क्या कहते हैं, असंतुलित बल। अगर एक साइड का बल ज्यादा है, ठीक है, इस साइड का बल ज्यादा है, तो इस तरह के बल को क्या कहा जाएगा, असंतुलित। और दोनों को तरफ बराबर है तो उसको क्या कहा जाएगा, संतुलित। समझ आ गया? फिर से एक बार देखो, अगर दोनों तरफ का बल क्या है, बराबर है, तो क्या कहा जाएगा, ये इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, तो कैसा रहेगा, संतुलित। और एक साइड का बल ज्यादा हुआ तो असंतुलित। तो कोई भी वस्तु गति में कब आएगी, जब उस पर असंतुलित बल लगेगा। ऐसा है, ऐसा है, उसकी गति में आएगी नहीं, उसका गति बढ़ जाएगा। अगर कोई वस्तु मान लो ये चल रहा है, ये संतुलित बल से चल रहा है, ठीक है, संतुलित बल से चल रहा है, ठीक है, संतुलित बल से चल रहा है। अब मैं इसकी गति बढ़ाना चाहूँ तो क्या होगा, वेग को और तेज करूँगा, इतनी गति जो थी इसको बढ़ा दूंगा, क्या हो जाएगी, इसकी गति बढ़ जाएगी। असंतुलित बल से क्या क्या होता है, गति बढ़ जाती है और दिशा बदल जाती है। अगर मुझे इसकी दिशा बदलनी है, ये ऐसे चल रहा है तो मुझे इसकी गति कुछ कम करनी पड़ेगी, तब इसकी दिशा बदलेगी, ठीक है, इसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो संतुलित बल क्या है, जब ये स्थिर हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, ठीक है। स्थिर होने का दो मतलब है, अपनी स्थिति में हो, अपनी स्थिति का मतलब अगर चल रही है तो चल रही हो, रुकी हुई है तो रुकी हुई है, ठीक है, ये स्थिर होने मतलब संतुलित होने का मतलब है। और असंतुलित का मतलब किसी एक तरफ जाने लगे, या वेग बढ़ जाए, या दिशा बढ़ जाए, तो ये क्या हो रहा है, इधर जाने लगा, तो असंतुलित बल, ठीक है, या दिशा मुड़ गई, ये दिशा मुड़ गई, असंतुलित बल, ठीक। क्या बोल रहा है आगे, ठीक, इसको साइड पे ले जा। इधर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इसको खिसकाना शुरू हो तो बता दिया तो किसी पिंड पर लगने वाला बल सुनी होता है क्या कि बच्चे को ठीक। एक और इधर देखो, मान लो ये इस पे रखा हुआ है, ये खुरदरा है, कैसा है, खुरदरा। भाई खुरदरा तो किसी की तुलना में है खुरदरा, ठीक है, खुरदरा क्या है, तल है, इस पे ये रखा हुआ है, मैं इस पे इतना बल लगाऊं, ठीक है, अभी तो हिल जा रहा है, इसको ऐसे छुआ, बल लगा, पर ये हिला नहीं, थोड़ा और बल लगाया, नहीं हिला, थोड़ा और लगाया, नहीं हिला, अब हिलने लगा, ठीक है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, और लगाओ, गिर गया। तो ये कब तक इस पे नहीं हिल रहा है, अभी नहीं हिल रहा है, तो क्यों नहीं हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, बराबर वाले, ठीक है। अब इस पे बल लगाओ, नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, अब थोड़ा बल बढ़ाता हूँ, हिलना शुरू हो गया, क्यों, क्या हुआ है, बल बढ़ाने से क्या हुआ, और एक बल पे क्यों नहीं हिल रहा है, मैं बल लगा तो रहा, अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये डब्बा था, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि हिलना चाहिए था, इसे जो हम पढ़ के आए उसके हिसाब से तो इसे हिलना चाहिए था। ये खुरदुरा सतह है, ठीक है, इस पे ये बल में लगाया F1, जब मैं F1 छू रहा था इसको हल्का सा, तो ये नहीं हिल रहा, क्यों नहीं हिल रहा था भाई, इसका जो सतह है, ये खुरदरा जो सतह है, और इसका जो सतह है, इस डब्बे का सतह, ये वाला, ठीक है, इसका डब्बा कर देते हैं, डब्बा, ठीक है, सतह किसका, डब्बे का, जो डब्बे का सतह है, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए, ठीक है, ऐसे इसका ये सतह, ये वाला हिस्सा,
और इसका ये भी अलग है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब दो सतह जुड़ते हैं तो कौन सा बल आता है बीच में? घर्षण बल। ठीक है, वो घर्षण बल क्या करता है? उनके बीच एक संबंध बना देता है। क्या करता है? एक संबंध बना देता है घर्षण बल। दो सतहों के जुड़ने की वजह से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण बल। अब ये घर्षण बल की एक मात्रा होगी यहाँ पर। ठीक है, जब तक मैं इस घर्षण बल को ना तोड़ दूं बल से, जब तक मेरा यह बल लगाया गया बल, ठीक है, लगाया गया बल किससे ज्यादा ना हो, ये ज्यादा मतलब इसका किससे ज्यादा हो? घर्षण बल से। या अगर घर्षण बल से कम है लगाया गया बल, घर्षण बल से कम है तो वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलेगी। समझ में आया? लगाया गया बल F1, ठीक है, लगाया गया बल F1 घर्षण बल से कम है तो अपनी अवस्था नहीं बदलेगी। समझ में आया? अपनी अवस्था क्या करेगी? नहीं बदलेगी अगर कम है तो। और अगर इसको मैं क्या करूं? लगाया गया बल F2, मान लो एक और बल लगाऊं मैं, इसके बाद F2 लगाया गया घर्षण बल के बराबर है, तब भी वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदलेगी। समझ में आ रहा है? अगर कम है घर्षण बल से तब भी नहीं बदलेगी, अगर घर्षण बल के बराबर है तब भी नहीं बदलेगी, पर तीसरी ज्यादा हो जाए तो बदल देगी। भाई लगाया गया बल एक बल और लगाते हैं, ये 3, ठीक है। अगर लगाया गया बल F3 घर्षण बल से ज्यादा है तो वस्तु अपनी अवस्था बदलेगी। ठीक है, तो ये होना चाहिए, घर्षण बल से बल ज्यादा होना चाहिए तभी ये हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। घर्षण बल किधर लग रहा है? बल इधर लग रहा है तो घर्षण बल इधर लग रहा है। इसको छोटे f से दिखाते हैं भाई, घर्षण बल को छोटे f से दिखाते हैं और बल को, ये कब तक नहीं हिलेगा? जब तक कि घर्षण बल से ये ज्यादा ना हो जाए। तो पहली वाली स्थिति में घर्षण बल ज्यादा है, दूसरी वाली स्थिति में भी घर्षण बल ज्यादा है, और तीसरी वाली स्थिति में बल ज्यादा है, ये नहीं हिलेगा। ठीक है, इन दोनों में नहीं होगा पर इसमें हो जाएगा। तो ये रहा संतुलित, और ये तो रहा घर्षण बल वाला हिसाब। और संतुलित और असंतुलित तो मैंने अभी समझाया था, क्या था उसमें कि जब संतुलित और असंतुलित बल लगेंगे तो वस्तु, संतुलित बल लगेगा तो वस्तु अपनी स्थिति में रहेगी। ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल का लिख लो, इसको पहले लिख लो, फिर संतुलित और असंतुलित बल लिखते हैं। ठीक, देखो संतुलित बल, जब वस्तु की स्थिति में, स्थिति का मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि वस्तु रुकी हुई है। ठीक है, वस्तु चल भी सकती है। वस्तु की स्थिति में
परिवर्तन न हो, उस स्थिति में लगे बल को घर्षण बल कहते हैं। स्थिति से यहाँ पर मतलब है कि वस्तु या तो रुकी हो या चल रही हो। ठीक है, स्थिति से क्या मतलब है? वस्तु या तो रुकी हो या तो चल रही हो। अच्छा, मान लो कोई वस्तु है जो चल रही है, ठीक है, v वेग से चल रही है, तो ये कैसा वेग का है? अगर इसका वेग नहीं बदल रहा है, समझो समय के साथ t1, t2, t3 हर समय पर इसका वेग v है। क्या है? v। समय के साथ अगर वेग नहीं बदल रहा है तो कैसा बल है? संतुलित बल। समय के साथ समय के साथ यदि वेग व दिशा न बदले तो बल संतुलित बल कहलाता है। समझ रहे हो? क्या क्या ना बदले, ना दिशा बदले, ना वेग। ये कैसा बल है? संतुलित बल का उदाहरण है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो कितने स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और हर मिनट पर उसकी वेग होगी। कैसा वेग होगा? संतुलित वेग बल होगा। अच्छा, असंतुलित बल क्या होता है? इसको लिखो। असंतुलित बल क्या होता है? जैसे कोई गाड़ी है, असंतुलित, ठीक है, कोई गाड़ी है जिसका वेग v1 है, t1 तक, t2 पर बदल के v2 हो गया, और इसकी दिशा अभी थी किधर? मान लो इधर पश्चिम की तरफ थी, ये पश्चिम की तरफ था। फिर t3 पर, ठीक है, यहाँ पर t3 पर इसका दिशा क्या हुआ? बदल गया और वेग भी बदल गया। फिर t4 पर इसकी दिशा बदल गई, यहाँ से इधर घूम गया और वेग भी बदल गया। ठीक है, फिर ऐसे गया। फिर t5 पर इसका वेग बदल गया, फिर t6 पर इसका वेग बदल गया, v6 हो। ठीक है, या इतना ही। तो ये हो रहा है, ये कैसा बल है? असंतुलित बल। यहाँ तक क्या था? v1 था, मतलब यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, यहाँ पे कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 7 मीटर पर। घूम रहा है ना, घुमा कर वेग कम हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर दिशा भी बदल गई, पश्चिम था, इधर की घूम गया, तो कौन सा दिशा हो गई? उत्तर चला गया, और फिर घूम गया तो पूरब चला गया। ठीक है, तो दिशा भी बदल रही है इसका, और वेग भी बदल रहा है। ये कैसा बल है? इस पे एक बल लग रहा है। जब ये दिशा या वेग बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। दिशा वस्तु की दिशा व वेग जब बदलेंगे तो हम कहेंगे कि इस पर लगने वाला बल कैसा है भाई? असंतुलित
विद बल है, समझे? बनाओ इसे। आगे क्या देगा? अब सोचो कि मैं इस पे ये जो बार बार इसका वेग बढ़ा बदल रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इसको मैं 5 पर ही छोड़ दूँ, ठीक है? अभी 5 पर जब t 4 5 6 पे जाएगा और इसका वेग भी 5 ही रहेगा, ठीक है? नहीं बदलेगा, तो ये और ये कैसे हो जाएगा? संतुलित हो जाएंगे। समझ आ रहा है? अब वेग भी नहीं बदला है, दिशा भी नहीं बदला, पूरा कट जा रहा है, तो कैसा हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। लेकिन बाकी सब कैसे रहेंगे? असंतुलित। ठीक, समझ आया? तो और आगे बढ़ाते जाओ, T7 कर लो और V को उतना ही रहने दो, V 5, तब भी कितना रहेगा? संतुलित ही रहेगा। क्यों? ना तो दिशा बदल रही है, ना तो वेग बदल रहा है, और ये सब कैसे? असंतुलित है, ये भी असंतुलित है, ये भी असंतुलित है, ये भी असंतुलित है, ठीक है? आज बस इतना ही करते हैं, कल पढ़ेंगे गति के नियम। अभी तक क्या पढ़े थे? गति के समीकरण। अब क्या पढ़ेंगे? गति के नियम। गति के नियम पे पहला काम किसने किया था? गैलीलियो ने, ठीक है? गैलीलियो ने किया था, 2 आनत तल बनाए थे, इधर से एक गोली छोड़ी, मतलब छोटा सा गोल सा ऑब्जेक्ट छोड़ा, तो ये इस पे गिरा, इस पे गिरने के बाद इस पे वापस गया, जितने ऊंचाई से छोड़ा था उतनी ऊंचाई इस पे गया। कल करके देखेंगे इसको। तो आज इतना ही करते हैं।